हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आपने कैप्शन के अंदर देखा होगा ऑलरेडी कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ओह सॉरी, मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। लाइक लोगों की फ़्लाइट कैंसिल होती है, मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों मेरी टिकट कैंसिल हो गई और कितने की कॉस्ट थी मेरी टिकट की एंड व्हाई एंड व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ। सो लेट्स डाइव इन। पहला पॉइंट है कि मैं इस टाइम पे क्यों ट्रैवल कर रहा था। आई मीन सारी दुनिया इस समय घर में बैठी हुई है और मेरे को क्या लगी थी कि मैं इस समय घूमने का अपना प्लान बनाऊँ वेकेशन का। सो वेकेशन का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट हाँ पार्ट ऑफ वेकेशन भी हो जाता उसके अंदर ही। सो इट वाज लाइक कि मेरी फ़र्स्ट एंट्री की जो डेट थी दैट वाज 21 जनवरी। सो थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या एक्शंस हुए हैं और किस वजह से क्या हो गया। तो स्टार्टिंग जनवरी के अंदर हम लोगों ने प्लान किया कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने और तन्या ने। बट देन पता नहीं क्या उस टाइम पे नई प्लान बन पाया, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग इंडिया होकर आते हैं। हम लोग इंडिया गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोग इंडिया चले गए थे। फिर इंडिया से जब इंडिया पहुँचे उस समय कोविड का इतना ज़्यादा था नहीं। उस समय कोविड केवल चाइना की एक चीज़ थी कि चाइना में कोई वायरस है जो कि ऐसे करके डिज़ास्टर कर रहा है और ऐसे ऐसे करके चल रहा है, बट इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं थी। उसके बाद जनवरी के अंदर ही तन्या 15 दिन की छुट्टी काट के वापस आ गई। मैं वहीं पे ही था, अभी भी इंडिया के अंदर ही रहा मैं थोड़े टाइम के लिए। मेरे को कुछ काम था, अपना पर्सनल काम। आप यूएस रह रहे होते हैं, आपके इंडिया इतना ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं कि वो 5-10 दिन में तो ख़त्म ही नहीं होते। सो मैं वो सब काम निपटा रहा था। मैं होली तक वहाँ पे था। होली भी हमने मतलब लाइक जैसे नॉर्मल होली बनाते हैं हर साल, वैसी ही होली बनाई। और मैं इतने साल के बाद इंडिया गया था, इसलिए मैंने होली और ज़्यादा खूब अच्छी तरह बनाई। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वायरस का मतलब था कि वायरस है, बट उसकी वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थे। बट विद इन 1 वीक पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा केसेस और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हुई कि मेरे को ट्रैवल करना ही मुश्किल लग गया कि मैं वापस यूएस आ भी पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। तब उस टाइम पे मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करा रखी थी। मैं यूनाइटेड से ट्रैवल कर रहा था। मेरे को बॉम्बे से अपनी फ़्लाइट लेनी थी। मेरी फ़्लाइट 2 या 3 बार कैंसिल हो गई। तो जिस डेट में मैं शेड्यूल्ड था उसके 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट मुझे मिली फाइनली। और वो भी मेरी फ़्लाइट का राउट चेंज कर दिया, जबकि मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी मुंबई से एलए आने के लिए, एलएएक्स एयरपोर्ट आने के लिए थी। बट वो किसी तरह राउट करके और मुझे एटलांटा होते हुए फिर उसके बाद यहाँ पे लेकर आए वो लोग। तो बीच में 2-3 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मुझे करनी, खैर वो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद फिर हमने प्लान किया और उसके बाद एकदम से ही कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए कि हमारा वो प्लान जो था ऑस्ट्रेलिया जाने का वो डिले हो गया फिर से। एंड देन हमने सोचा कि चलो थोड़े दिन के बाद करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और हर कोरोना के अंदर ड्यूरिंग दिस टाइम हर 2 महीने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे कि 3 महीने के बाद शायद थिंग्स विल गेट बेटर। तो सितंबर के अराउंड, सितंबर अक्टूबर, पहले हमने सोचा सितंबर में मेरा बर्थडे है कि उसके अराउंड चले जाते हैं। फिर अगस्त के अंदर तन्या का है, तब हमने सोचा वो चलते हैं। फिर हमने सोचा नवंबर के अंदर हमारी एनिवर्सरी है, तो लेट्स जस्ट गो देयर और फर्स्ट एंट्री भी हो जाएगी और वील स्पेंड सम टाइम। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा अच्छा था, मतलब लाइक नॉट लाइक यूएस में तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर केसेस बहुत कम थे, तो बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था सब कुछ, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। उस टाइम पे न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई थी कि उन्होंने क्वारंटीन, मैंडेटरी क्वारंटीन करना स्टार्ट कर दिया है। बट उस टाइम तक क्वारंटीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था। सो राइट नाउ दे आर चार्जिंग अ लॉट, राइट। अभी आजकल अगर आप जाते हो, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, वो मैं बाद में बताता हूँ कि कितना कॉस्ट है उसका, क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, उस समय वो गवर्नमेंट ही बेयर कर रही थी उसका। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, तो हमको था कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करके वहाँ जाएंगे, 14-15 दिन का क्वारंटीन है और वो भी मतलब एक 5 स्टार अच्छे होटल के अंदर स्टे कराएंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई कि आई मीन इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि नहीं है। तो उस टाइम पे यही सब कुछ चल रहा था दिमाग के अंदर। बट देन फिर हमने अपनी, लेकिन केसेस होने लग गए, इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, वॉट एवर इट इज़, ले जस्ट फॉरगेट अबाउट वोकेशन। बट हमको तो अपनी फ़र्स्ट एंट्री करनी है, ले जस्ट मेक आवर फर्स्ट एंट्री इन जनवरी। और हमने उस हिसाब से अपनी टिकट बुक कराई 19, आज 21 है यूएस के अंदर। सो 19 की हमारी टिकट फ़्लाइट हमने बुक कराई और सब कुछ ठीक था।
बहुत ज़्यादा कॉस्टली, पता नहीं क्यों यहाँ से इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएस टू ऑस्ट्रेलिया टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अभी नहीं, काफ़ी दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब जब आपको जाना होता है तो आप थोड़े दिन पहले ही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, तो बड़ी एक्सपेंसिव थी। बट वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि हमने कहा यार डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के बाद कराएंगे तो और सस्ती हो जाएगी, तो मेरे को लगा प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ ही होंगे, तो मैंने उस टाइम पे बुक कराई। तो हम दोनों की टिकट अराउंड 4000 के करीब की दोनों की टिकट हमारी बुक हुई। अच्छा, प्लान ये था कि मैं जाऊँगा, आई विल स्टे देयर फॉर सम मोर टाइम, और तन्या जो है वो 10-15 दिन काट के वहाँ पे, और 1 महीना लगा के, 14 दिन तो क्वारंटीन के ही हैं, और 15 डेज़ एक्स्ट्रा शील स्पेंड देयर एंड शील कम बैक हेयर। तो ये प्लान था। बट उसके लिए क्या किया, और जब इनिशियली हमने प्लान, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एकदम से याद नहीं आ रही इवेंट्स, बट इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, प्लान करना स्टार्ट किया था, तब हमने सोचा था कि वी बोथ विल गो, वील स्टे देयर फॉर 1 मंथ, 14 डेज़ क्वारंटीन एंड 15 डेज़ वील रोम अराउंड एंड देन वील कम बैक। तो मैंने जाने की आने की दोनों की टिकट बुक करा ली थी। तो जाने की हमारी एयर न्यूजीलैंड के थ्रू हुई थी और आने की हमारी डेल्टा के थ्रू हुई थी। अब यहाँ पे तक सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब जनवरी के अंदर हमारा जाने का टाइम आया, उससे पहले ही क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेशली इन सिडनी, और भी दूसरी स्टेट्स के अंदर होगा, बट मैं सिडनी ट्रैवल कर रहा था इसलिए मेरे को वहाँ की न्यूज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए, और वो केस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा लगानी स्टार्ट कर दी। सो क्वारंटीन का प्रोसेस समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा कि क्या है उनका क्वारंटीन का प्रोसेस राइट नाउ। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, पहली बात तो केवल रेजिडेंट्स और सिटीजन्स इन लोगों को अलाउड है। एंड इफ़ यू आर ऑन सम अदर वीज़ा तो आपको एक एग्जेम्पशन अप्लाई करनी पड़ती है। यू हैव टू अप्लाई फॉर एन एग्जेम्पशन कि मेरा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है जाना और किस लिए मेरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू देम, और बेस्ड ऑन दैट दे गिव यू एन अप्रूवल और डिनायल, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू गेट। क्वारंटीन के अंदर क्या है कि यू हैव टू स्टे देयर फॉर 14 डेज़। 14 डेज़ के लिए पर पर्सन दे आर चार्जिंग $3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, $3000 एंड देन एडिशनल अगर फैमिली मेम्बर है तो उसके $1000 यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। सो इन टोटल यू हैव टू पे $4000। सो 4000 की हमारी केवल एक तरफ की जाने की टिकट हुई थी, आने की हमारी शायद 2000 की हो गई थी। आने की सस्ती थी कंपेरेटिवली, तो आने की दोनों की मिला के 2000 की हुई थी, जाने की हमारी 4000 की हुई। एंड देन 4000 इज़ वॉट यू हैव टू स्पेंड देयर जस्ट फॉर स्टेइंग फॉर 14 डेज इन क्वारंटीन। आप बाहर नहीं जा सकते उसके अंदर, लाइक यू हैव टू स्टे इन दैट होटल रूम थ्रू आउट दैट 14 डेज। आप मतलब डोर से स्टेप आउट भी नहीं कर सकते। वो खाना जो है आपके दरवाजे पे ला के रख देगा। यू ओपन योर डोर, टेक योर फूड इनसाइड एंड जस्ट गो इनसाइड। यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड। दैट इज़ वॉट क्वारंटीन मीन्स ओवर देयर राइट नाउ। सो when you land over there within 48 hours आपका एक कोविड टेस्ट होगा, एंड देन बिफोर यू लीव आपका 14 डेज़ का है, तो 12th डे या 10th डे के 12th डे के अराउंड 12th डे या 11th डे के ऊपर आपका एक और कोविड टेस्ट होगा, एंड यू हैव टू गेट दैट नेगेटिव। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी थी, बट अभी क्या कर दिया, अभी केसेस इंक्रीज होने की वजह से दे हैव स्टार्टेड कि आप जो आपका सोर्स है, वेयर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, वहाँ पे भी आप कोविड टेस्ट करा के आओ और उसका रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो I mean, and that test needs to be done 72 hours before you board your flight. So I mean, मतलब जब फ्लाइट में जा रहे हो, मतलब जहाँ पे भी आप टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आप क्यू के अंदर खड़े हुए हो और लाइन में खड़े हुए हो, और भी लोग खड़े हुए हैं। तो आप तो केवल ट्रैवल पर्पज़ के लिए जा रहे हो, बट दूसरे लोग जो है उनको तो सिम्टम्स होंगे शायद। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस कर दी। इसके अलावा क्या कर दिया, अभी रिसेंटली लास्ट वीक क्या आया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या रिलीज़ किया है कि उन्होंने हर एक स्टेट की जो है पर वीक जो लोग एंटर कर रहे थे उसकी कैपेसिटी थी पहले, तो पहले ही उन्होंने बहुत दिन पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तभी उन्होंने रिड्यूस कर दी थी। बट अभी क्या आया कि जितनी कैपेसिटी ऑलरेडी थी उसका भी 50% कर दिया। तो अराउंड 1500 पीपल्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितने क्या नंबर्स हैं एग्जैक्टली, बट या 1500 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज़ व्हाट दे आर अलाउइंग राइट नाउ टू एंटर इन न्यू साउथ वेल्स, सिडनी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों की फ़्लाइट्स पहले से ही बुकड थी उनकी भी फ़्लाइट्स उन्होंने कैंसिल करनी स्टार्ट कर दी। आई मीन एयरलाइंस ने सीधे जितनी कैपेसिटी के ऊपर थे उन्होंने, अब पता नहीं किस क्राइटेरिया पे और किस बेसिस पे उन्होंने लोग चूज़ किए कट डाउन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग थे उस लिस्ट के अंदर।
एंड हमारा नाम उस लिस्ट में से काट दिया और हमारी टिकट कैंसिल हो गई। सो वर्स्ट पार्ट इज़ कि इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली एयरलाइंस की तरफ से नहीं आई, राइट? किसी एयरलाइन ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। तो बट बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ में फॉलो कर रहा था, बिकॉज वी वर टू ट्रैवल, सो मेरे को लगा कि लेट्स जस्ट, तो मैं फ्रीक्वेंटली एयरलाइंस को कॉल कर करके अपना स्टेटस कंफर्म करता रह रहा था बीच बीच के अंदर ना, हर 2 दिन के बाद मैं पूछ के कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने सामान वामान अपना सब कुछ पैक कर लिया था, लाइक एवरीथिंग वाज रेडी, वी वर रेडी टू गो। सो एक दिन मैंने फ़ोन किया अभी 3-4 दिन पहले ही बिफोर माई फ्लाइट, तो दे सेड कि ओके दिस वाज द केस एंड योर, आई मीन अब आप उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते हो, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू कैंसिल योर टिकट्स, तो कैंसिल करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यू विल गेट, सो मैंने जब टिकट्स बुक कराई थी तो ये पता था कि ऐसा कोविड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो ये प्लान करके किया था कि रिफंडेबल टिकट्स बुक करानी है, और सब लोग इतना वो कर रहे हैं कि आजकल सारी एयरलाइंस के अंदर यू कैन रीस्केड्यूल और ये सब कुछ, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और मैंने वही वाली टिकट्स बुक कराई। बट आई मीन सी, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज प्रोसेस ना, यू कैनॉट बी 100% श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। जैसे कि मैंने जो टिकट बुक कराई तो although they are saying कि they will refund, but again they are sending me this message that because of so many cancellations, we have your application in queue and it will take some time, but we will keep you posted on after every 15 days of every month. So हर 15 दिन के अंदर वो मुझे खाली एक स्टेटस लिख के भेज देते हैं कि और will keep sending me। तो अभी पहला आया है, बट अगेन वो मतलब हर 15 दिन के बाद वो मुझे केवल स्टेटस भेजते रहेंगे। तो आई मीन आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर वो ऐसा करने वाले हैं, इफ़ दे आर सेइंग सो, तो इसका मतलब हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक, नहीं तो वो ऐसा बोलते नहीं, राइट? एंड देन जो डेल्टा वाली चीज़ थी, सेकंड फ़्लाइट जो मेरी पीछे आने वाली थी, वापस आने वाली जो मैंने बुक कराई थी, उसका कैंसिलेशन का अप्लाई किया, क्योंकि ये वाली जाने वाली कैंसिल हो गई ऑलरेडी, तो फिर उसका वो करना पड़ेगा मेरे को अप्लाई। सो उसको जब अप्लाई किया, सो दे हैव गिवन मी एन ई क्रेडिट। सो व्हाट ई क्रेडिट इज़ कि ई क्रेडिट कि आप उसको फ़्लाइट बुक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड जिस पैसेंजर के नाम पे है ओनली ही और शी कैन यूज़ इट। आई मीन 2-3 रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ये आ गई कि मुझे अगली फ़्लाइट भी डेल्टा की बुक करानी पड़ेगी मुझे, और एक और रिस्ट्रिक्शन उन्होंने अपने ई क्रेडिट में मेंशन की है कि योर फ्लाइट शुड बी बुक्ड बिफोर 21 फरवरी। आई मीन 1 महीना भी नहीं है। मेरे को पता नहीं आगे फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, मैं कब ट्रैवल कर पाऊँगा, कब नहीं कर पाऊँगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस है क्या नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस सिचुएशन अगेन, राइट? सो स्टूडेंट्स का तो बहुत ही ज़्यादा लोग पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं, बहुत सारे पिटिशन्स भी फाइल हो रहे हैं फॉर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स की उनको ट्रैवल करने के लिए मना कर रखा है। तो फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव तो यार बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड योर कॉलेज लाइक लाइव, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी शायद। सो उसके लिए बड़े पिटिशन और बहुत लोग उसके लिए फ़ाइल कर रहे हैं। आई नो गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग राइट नाउ, बट लोगों को परेशानी हो रही है, और मतलब पीपल विल से। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ one of the best countries who have really controlled this situation in like somewhat the best way। तो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत अच्छी तरह कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया है, अपने पास केसेस नहीं इंक्रीज़ होने दिए हैं। बट हाँ, लोगों को अगर दिक्कत होगी ट्रैवल करने में या किसी भी चीज़ के अंदर, एंड देन हमारा तो चलो सिचुएशन कुछ और थी, वी वर गोइंग फॉर अ डिफरेंट रीज़न, राइट? बट कई लोगों के इतने ज़्यादा जेन्युइन रीजंस हैं कि दे हैव टू अप्लाई फॉर दैट एग्जेम्पशन कि ओके मेरे को ट्रैवल करना है, एंड देन नॉट ओनली फॉर एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया, फॉर लीविंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल। अच्छा, मैं ऐड करना भूल गया कि तन्या का जब हमने अप्लाई किया था कि तन्या 1 महीने के बाद वापस आ जाएगी, तो उसके लिए बिफोर वी बुक द फ्लाइट हमने उसके एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर दिया था। सो इफ़ यू वांट टू नॉट ओनली फॉर एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया, बट इफ़ यू वांट टू लीव ऑस्ट्रेलिया, यू हैव टू अप्लाई फॉर एन एग्जेम्पशन, और वो सबको नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी है वो कह रहा है कि मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए तो यू विल गेट इट। यू नीड टू गिव अ सॉलिड प्रूफ, यू नीड टू गिव अ वेरी सॉलिड रीज़न
to apply for that exemption, and then if you get it, then only you are allowed to leave that country. Everyone has got their own priorities and important things to do, right? So किसी के लिए कोई चीज़ important हो सकती है, but for other it might be a very normal thing, राइट जो आदमी किसी की शादी अटेंड करने के लिए जा रहा है, अपने सगे भाई की शादी अटेंड करने के लिए जा रहा है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बट जो दूसरा आदमी है जिसका मिलियन एंड बिलियंस का जो बिज़नेस चला हुआ है, या कितने का भी बिज़नेस अगर कोई चला हुआ है, उसकी ट्रांजेक्शन करने जाना, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है. बट अगर दूसरे के एंगल से देखो तो आपको लगेगा कि यार ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. बट हाँ, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. देयर इज़ अ रीज़न वाई एवरी वन इज़ ट्राइंग टू ट्रैवल. बट ऑल आई कैन से इज़ लाइक, although I am feeling bad कि मेरी टिकट कैंसिल हो गई, but again I am like comfortable कि at least people who genuinely want to be there or who really have a very solid reason and genuine reason to travel, they can travel right now. I mean in my place. So there are many people who ask on Facebook groups and WhatsApp groups कि मैंने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया है और मैंने ये रीज़न दे के किया है, इस पे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या ये वाला रीज़न लगा के भेज दूँ, क्या इस पे मिल जाएगा क्या एग्जेम्पशन. सो डोंट लुक आउट फॉर द रीज़न्स कि मेरे को इस रीज़न की वजह से एग्जेम्पशन मिलेगा कि उस रीज़न की वजह से एग्जेम्पशन मिलेगा. जस्ट ट्राई कि वट एवर इज़ योर सॉलिड रीज़न, I mean, if you have a solid reason, then only try to travel. I mean, these restrictions are there in place for a reason. So, just कि मेरे को exemption मिल जाएगा and I will be able to travel, don't do that right now, because there are many people who really want to travel, who really have to travel. They might suffer because of someone who is just traveling for pleasure or for some not that important reason. So, आगे का plan तो यही है यार कि I mean, we'll wait for some more time for these restrictions to get over. I don't see anything getting better in 2021 at least. So right now तो अगर मैं देखूं भी तो टिकट्स के प्राइस इज़ लाइक 7,000 8,000 मिनिमम, तो $8,000 $9,000 पर पर्सन फ्रॉम US टू ऑस्ट्रेलिया इस समय प्राइस चला हुआ है. तो which is like way too much. So let's just hope कि prices might go down, the vaccine starts working, people start getting vaccine as soon as possible. And so right now what Australian government has done is like they have given an email address. So you just drop an email to them saying that okay, this is the reason, because of COVID restrictions I am not able to travel right now. So they will give you an exemption कि ओके फाइन, अगर आपकी फ़र्स्ट एंट्री डेट आपसे मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप अपने जो लास्ट एंट्री डेट है तब तक के लिए यू कैन ट्रैवल एनी टाइम टिल देन. सो वो हमको बाद में जब हमारी टिकट कैंसिल होने वाली थी, देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग, तब हमने पैनिक करना स्टार्ट किया. देन वी केम टू नो कि ऐसा भी है. देन वी अप्लाइड फॉर दैट एंड वी गॉट इट. सो हैविंग दैट लेटर इन हैंड, एटलीस्ट वी हैव समथिंग कि बॉस नहीं. लेकिन अब क्या कर सकते हैं. आई मीन कोविड ने सबकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया है कि आई मीन यू हैव टू लिव विद वॉट एवर इट इज़. और हाँ सच, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया और मैं बताना भी भूल गया कि मैं फुटबॉल कोर्ट के अंदर ही बैठा हुआ था. रियलाइज़ किया लेकिन मैं बताना भूल गया कि मैं फुटबॉल कोर्ट के अंदर बैठा हूँ. सो वो सामने दूसरा पोल हो गया एंड दिस वन इज़ लाइक सेकेंड नेट. ये देख लो, बच्चों की मस्ती चल रही है फुटबॉल. ये वैसे प्रैक्टिस चल रही है और ये इन सब के लिए छोटे छोटे गोल्स बना दिए हैं कि ताकि इस गोल में जाके सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छे से. ये देख लो. और इस धुआंधार फुटबॉल के बीच के अंदर आपको कैसे पता लगे कि यहाँ पे देसी भी आते हैं घूमने के लिए. तो देसी से व्हेनेवर आई रेफरेंस टू देसी मीन्स इंडियंस, देसी भी आते हैं. सो जैसे ही एक कोने के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा तगड़ा फुटबॉल की प्रैक्टिस बच्चों की चल रही है, सेम. ये देख लो, ये दूसरे कोने के अंदर ये देखो, हा क्या शॉट मारा है. ये बड़े अंकल हैं, इन्होंने शॉट मारा. तो दूसरे कोने के अंदर क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है. ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज से इंस्पायर्ड कुछ. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे.
आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड अगर कोई जो भी नई अपडेट्स रहती हैं फॉर ट्रैवल और फॉर अदर रिस्ट्रिक्शंस। बट या अभी तक तो यही है तरोताज़ा। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पीस एंड स्टे सेफ।